आज हम पढ़ेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या चीज़ है। चलो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पढ़ने से पहले शुरू करते हैं। दो फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, app.js और फाइल 1.js। अब app.js में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या चीज़ है, तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन कर दूंगा कॉन्स्ट ये फंक्शनल कंपोनेंट का फंक्शन का नाम इक्वल टू ब्रेसेस फैट एरो और ब्रेसेस करली ब्रेसेस के अंदर हमने रिटर्न और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट हम कॉल करते हैं। जैसे व्यू था, टेक्स्ट था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हम नीचे एक साइड में लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम। सेम यही चीज को मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ फाइल 1.js से। अब उस फाइल में एक फाइल 1 नाम का मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल 1 नाम का रिटर्न के अंदर, व्यू के अंदर, टेक्स्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम का एक सिंपल सा मैंने कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया यहाँ तक। अब कंडीशन है कि इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले एक्सपोर्ट और ये वाला कंपोनेंट डिफॉल्ट और फाइल 1, ये वाला फाइल 1, ये जिस कंपोनेंट को आपने एक्सपोर्ट करना है। अब इस कंपोनेंट को मैं यहां से एक्सपोर्ट करके और यहां पे मैं इंपोर्ट करूंगा, सॉरी यहां पे मैं इंपोर्ट करूंगा। अब उसके लिए सिंटेक्स क्या है, इंपोर्ट ये कंपोनेंट का नेम फाइल 1 जिसको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ये हमारी जो प्रोजेक्ट के अंदर की डायरेक्टरी है। डॉट डॉट का मतलब कि उसी में है, रिलेटिव डायरेक्टरी में ही है। बैकस्लैश हमारा फाइल 1। डॉट जेएस एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डॉट जेएस फाइल ही में काम कर रहे हो। ठीक, हो सकता है हमारी फाइल 1.js के अंदर हम दो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एक फाइल 1 कंपोनेंट और दूसरा फाइल 2 कंपोनेंट। अब कंडीशन ये है कि फाइल 2 एक्सपोर्ट तो डिफॉल्ट होगा तो एक ही होगा। ऐसी कंडीशन में हम फाइल 2 को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सिंपल में है, ये स्मॉल में लिखना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, अब करली ब्रेसेस में जो डिफॉल्ट कंपोनेंट नहीं है उसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो वो करली ब्रेसेस में ही एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस और ये कंपोनेंट का नाम। देन अब दूसरी साइड में जिस फाइल में आपने उसको इंपोर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे app.js नाम की फाइल में इसको इंपोर्ट करना है, तो बेसिक कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इंपोर्ट और यहाँ पे सीधा हम कंपोनेंट का नाम लिखते थे। अब कंपोनेंट का नाम जो लिखेंगे हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। इंपोर्ट करली ब्रेसेस फाइल 2 फ्रॉम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का फाइल पाथ होगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो कस्टम कंपोनेंट है फाइल 1 यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। सेकेंडली हम चाहते हैं कि सेम यहाँ पे दूसरा फाइल 2 भी वैसे ही आप फाइल 1 की जगह आप फाइल 2 भी कॉल कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि रिटर्न के अंदर एक ही JSX एलिमेंट कॉल होगा भाई। ठीक है, तो अगर आपने दोनों को कॉल करना है तो किसी एक व्यू के अंदर इसको, इन दोनों को ले लो और फाइल 1 फाइल 2 दोनों को इंपोर्ट करवा लो, यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। मेरा प्रैक्टिकल पार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी npm स्टार्ट से इसको इस फोल्डर में ओपन कर लिया। अब जो अभी हमने किया है, तो सबसे पहले मैं app.js का कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, अपना वही पुराना import import react from react। नेक्स्ट हमारा होगा const app
इक्वल टू ब्रेसेस इक्वल टू फैट एरो, करली ब्रेसेस के अंदर हमने कर देना है रिटर्न। रिटर्न को कॉल किया, यहाँ पे आगे हमारा जो JSX एलिमेंट आएगा इसके अंदर आएगा। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा फंक्शन ऐप, ये हमारा सिंटैक्स है। हर एक लाइन, हर एक फाइल में हमें लिखना पड़ेगा। अब हमने सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ से देखोगे तो हमने यहाँ पे दिखाया था app.js, दूसरी फाइल file1.js। मैं file1.js क्रिएट करूँगा और उसके अंदर file1 का नाम का एक कंपोनेंट करूँगा और उसको एक्सपोर्ट करूँगा। यही चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। इसके अंदर आके मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, file1.js। अब file1.js है, JS कोई भी फाइल आप रखोगे तो सबसे पहले इंपोर्ट react फ्रॉम react, नेक्स्ट const file1 नाम फाइल ऐप कंपोनेंट क्रिएट किया, इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर फैट एरो, करली ब्रेसेस के अंदर हम करेंगे रिटर्न ब्रेसेस और हमारा JSX एलिमेंट इसमें आएगा। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट file1, ये हमारा आ गया। अब हम रिटर्न के अंदर कुछ रिटर्न करवा देते हैं। तो हम रिटर्न करवाएंगे रिएक्ट नेटिव एलिमेंट व्यू कामा व्यू के अंदर टेक्स्ट। ये ऑलरेडी मैंने व्यू टेक्स्ट बटन और अलर्ट पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, जिसने अगर नहीं देखा है तो वो जाके वहां से देख सकता है। फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू। व्यू के अंदर हमारा रहेगा टेक्स्ट में लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन हमारा इशू ये रहता है कि एक बार ये मैं दे दूँ, अगली वीडियो में स्टाइल के ऊपर में पूरा बनाएगा। स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे, इसको सेंटर में ले आएंगे, बिल्कुल सेंटर में। तो जस्टिफाई कंटेंट हमारा रहेगा सेंटर कॉमा अलाइन आइटम्स भी रहेंगी हमारी सेंटर कॉमा फ्लेक्स 1 कर देता हूँ, फ्लेक्स 1, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब हमारा ये file1 नाम का कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रखा है। अब हम चलते हैं app.js फाइल के नेम से, ये पे हमारी app.js फाइल, ये इस पे चलते हैं और हम यहाँ पे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट file1 जो कंपोनेंट अभी क्रिएट किया, फ्रॉम रिलेटिव पाथ है तो डॉट लगाएंगे, बैकस्लैश लगाएंगे, तो हमारा file1 यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगा, file1, और ये एक सेमी कॉलन लगाया स्टेटमेंट क्लोज की। अब यहाँ पे मैं अपना file1 कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आए file1 और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। कंट्रोल S सेव करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, जिससे मैं यहाँ पे आके इसको स्कैन करता हूँ। स्कैन किया तो देखो बढ़ना शुरू हो जाता। फर्स्ट टाइम हल्का सा टाइम लगेगा। ये देखिए आपका हेलो वर्ल्ड नाम का वो कंपोनेंट file1 से यहाँ से रेंडर होके आ गया है file1। ये file1 में हमने किया था हेलो वर्ल्ड नाम का टेक्स्ट। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है,
सेकंड स्टेप है कि अगर इस फाइल में दो कंपोनेंट क्रिएट हो रखे हैं, कॉन्स्ट फाइल 2 नाम का भी कंपोनेंट है, इक्वल टू ग्रेटर देन, तो वो भी अगर कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न व्यू के अंदर जाके, व्यू टेक्स्ट, टेक्स्ट में हेलो दिस इज फाइल 2, और आपने इसको भी एक्सपोर्ट करना है तो आपको करली ब्रेसेस में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, export, एक्सपोर्ट करली ब्रेसेस और ये फाइल 2, और यहाँ कॉल सेव करो यहाँ पे फाइल 1 को, और app.js पे जाके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, अब ये सेकेंड कंपोनेंट है और डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फाइल करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करूँगा, फाइल 2 फ्रॉम डॉट हमारा सेम फाइल 1। अब इसमें मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों ही ठीक है। तो बेसिक कंडीशन में इसको मैं व्यू के अंदर कॉल करवाऊंगा, तो यहाँ पे इस व्यू के अंदर फाइल 1 आ गया, और इसी व्यू के अंदर मैं फाइल 2 कॉल कर लूंगा। लेकिन अभी भी इश्यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें व्यू को भी तो यहाँ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करली ब्रेसेस में जाके व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब इसको सेव करें, और यहाँ पे देखोगे हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल देके इज इक्वल टू फ्लेक्स 1 कामा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंट्रोल जेड सॉरी CENT क्या हो रहा है, सेंटर कॉमा अलाइन आइटम्स सेंटर, और सेव कर देते हैं। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे देखोगे आप, हमारे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आ गया है नीचे। अब नीचे देखो, सबसे नीचे देखो हेलो दिस इज फाइल 2 भी आ गया है।